अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अमार मुजाहिद हूँ और आज के इस एपिसोड में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। और हमारा जो टॉपिक रहेगा आज के इस लेक्चर में दैट इज़ पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस, और उसके साथ में हम कुछ हाइपरबोलिक फंक्शंस की भी बात करेंगे। तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसको डिस्कस करने से पहले हम जो यूजुअल फंक्शंस होते हैं जिसको हम y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, कुछ बात इस पे पहले कर लेते हैं। पहले भी बात की जा चुकी है, इसमें y और x दरअसल दो वेरिएबल्स हैं। x इज़ एन इंडिपेंडेंट, y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, f एक फंक्शन है, y दरअसल x पे डिपेंड कर रहा होता है। और दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शन। अब पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि आपके ये जो दो वेरिएबल्स हैं ना y और x, ये एक और थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो थर्ड वेरिएबल आमतौर पर t होता है या थीटा होता है, और उसको लिखने का तरीकाकार है x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज़ इक्वल टू जी ऑफ टी। ये बाज़ औक़ात यूज़फुल होते हैं इस तरह से किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करना, उसको एक्सप्रेस करना, ठीक है, बजाय कि हम उसको एक दूसरे की टर्म में एक्सप्रेस करें, उसको रिप्रेजेंट करें। किसी थर्ड वेरिएबल को हम यूज़ कर लेते हैं, इसको स्टडी करना बाज़ औक़ात आसान हो जाता है। ठीक है, तो x और y दोनों किसी थर्ड वेरिएबल के थ्रू हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू लेट्स से a t स्केयर, y इज इक्वल टू a t, ये एक पैरामीट्रिक फंक्शन है। x और y दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरह x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू a sin t, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, और अगेन a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। x जो है वो डिपेंड कर रहा है थीटा पे, थीटा इज़ अ पैरामीटर, पैरामीटर इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल, वेरिएबल ही कह सकते हैं इसको। ठीक है, और y डिपेंड कर रहा है, वो भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। और एक और ये एग्जांपल है। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शंस की एग्जांपल हैं जब आपके x और y एक दूसरे की टर्म में नहीं, एक इक्वेशन नहीं बल्कि दो इक्वेशंस बन जाएं, यूँ भी समझा जा सकता है इसको। ठीक है, तो इसको हम फिर कहते हैं दैट इज़ पैरामीट्रिक इक्वेशन। और दो इक्वेशन इस तरह से कि दोनों x इन टर्म्स ऑफ t और y भी इन टर्म्स ऑफ उसी वेरिएबल में होना चाहिए। ये सिंगल वेरिएबल के लिए बात हो रही है। तो खैर, इसके लिए मेरे ख्याल में इतनी डिटेल काफ़ी है। इसकी एग्जांपल पहले सॉल्व करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। सो इस एग्जांपल में बेसिकली हमें ये शो करना है कि x इज़ इक्वल टू a cos t एंड y इज़ इक्वल टू a sin t, ये दो इक्वेशंस हैं। ये दरअसल रिप्रेजेंट करती हैं इस इक्वेशन को x स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू a स्केयर, जो कि सर्कल की इक्वेशन है। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर होगा ओरिजिन और उसका रेडियस होगा a। तो हमने बेसिकली ये शो करना है, राइट। तो हमें प्रूव करना है। इसके दो तरीके हैं मेरे ख्याल से। दूसरा एक तरीका तो ये है कि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें इस टी को ख़त्म करना है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए टी को रिमूव करना है। उसके लिए आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर लें और देख लें क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर तो हो तो दैट मीन्स कि ये यस दीज आर द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल, राइट। दूसरा तरीका ये है कि आप इस इक्वेशन को स्केयर करें, दोनों इक्वेशन को उनको ऐड कर दें। दोनों तरीके ठीक है, तो हम सेकंड वाले को यूज़ करेंगे। सो हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं हम इनको पहले लिख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू a cos t एंड द सेकेंड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a sin t। इनको हम नेम दे लेते हैं, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यू कैन जस्ट राइट स्क्वेयरिंग, पहले आपने इनको स्क्वेयर करना है ऑन बोथ साइड्स, दोनों इक्वेशन को, एंड देन एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो डायरेक्टली किया जा सकता है इसको, दोनों साइड्स को, मतलब लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करना है, राइट को राइट में। तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस नीचे से वाई स्केयर, और राइट साइड पे वी हैव ए कोस टी स्केयर होल स्केयर प्लस ए साइन टी होल स्क्वेयर, ए साइन टी होल स्केयर। तो इसकी राइट साइड को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये अलग अलग हो जाएगा, ए स्केयर कोस स्केयर टी देन ए स्केयर साइन स्क्वेयर टी। तो जब आप इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। और ये हमारे पास, अगर आपको याद हो,
हमने फर्स्ट ईयर में एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सेम एंगल में हो तो ये आंसर 1 के इक्वल आता है। तो ये इसकी जगह आ जाएगा 1। 1 को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी जो हमें प्रूव करना था। दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये लिख सकते हैं विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। दैट्स इट। ठीक है, नहीं जी, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा, बाज़-औक़ात MCQs में भी पूछ लिया जाता है कि सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है। तो दीज आर द टू इक्वेशंस जो कि सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट हमारे पास है x इज़ इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू 280। हमने ये शो करना है कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है दरअसल ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, पैराबोला को हम चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये इसकी इक्वेशन देख लें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमने ये अगेन शो करना है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं पैरामीट्रिक, दरअसल ये पैराबोला को शो कर रही हैं। दो तरीके हैं फिर से, टी को एलिमिनेट करना है ना, या तो आप यहाँ किसी एक से, इसी एक इक्वेशन से टी की वैल्यू फाइंड करें। चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, एक्स इज़ इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज़ इक्वल टू 280। ठीक है, ओके। तो एक तरीका तो ये है, आप लेट से यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दें, आप अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँच जाएंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ को ही यहाँ पर लगा दें। ठीक है, इसमें पुट करेंगे ना तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर हो जाती है तो आप कह देंगे यस दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर नहीं होती तो आप वो लिख सकते हैं कि ये शो नहीं कर रही। तो लेकिन इनको हम नाम दे देते हैं 1 और 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या इसको लिखा जा सकता है y/2a इज़ इक्वल टू टी की वैल्यू हमें चाहिए ना बेसिकली। अब इस टी की वैल्यू को हम 1 में लगा देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिलेगा, ओके। सो 1 में जब आप लगाएंगे तो x इज़ इक्वल टू है 80 स्क्वायर, तो ये सिंपली बन जाएगा यहाँ से x इज़ इक्वल टू a और t की जगह पर आ जाएगा y/2a, और इसका होल स्क्वायर भी है हमारे पास। सिंपलीफाई कर लें इसको, x इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर, इस a से एक a कैंसिल हो गया, बाकी नीचे पड़ा एक a। तो नीचे दरअसल है 4a, उसको आप शिफ्ट करें ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये बन जाएगा 4ax इक्वल्स वाई स्क्वायर, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ऐसे ही है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यू कैन जस्ट राइट which is the required equation of parabola, which is the required equation। ठीक है, and that's it। alright, 7 के सेकंड पार्ट पे आ जाएं, जिसमें अगेन दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, x इज़ इक्वल टू a कोस थीटा, y इक्वल टू b साइन थीटा। हमें ये शो करना है कि ये दो इक्वेशन दरअसल इलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और अगेन ये MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हैं। पिछले क्वेश्चन में पैराबोला का था, वो भी पूछा जा सकता है कि पैराबोला की जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो क्या हैं। तो ये आपको मेमोराइज भी करना होगा। ठीक है, तो मेथड हमारा सेम रहेगा, वही ट्रिक है। आप या तो एक्स वाई की वैल्यूज़ लगा दें, आपके पास ये सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वालिटी, या फिर किसी तरीके से यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करें। ठीक है, वो भी तरीका हो सकता है। एक और तरीका भी है, और हम ये थर्ड वाला मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो अपनी इक्वेशंस को लिखें, x इज़ इक्वल टू a कोस थीटा, और दूसरी इक्वेशन मैं सामने लिख देता हूँ y इज़ इक्वल टू b साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ से ना a को ज़रा इस तरफ ले आएं, क्योंकि हमने x/a टाइप बनाना है यहाँ से। तो ये आ जाएगा x/a इक्वल टू कोस थीटा, एंड सिमिलरली यहाँ से y/b इक्वल साइन थीटा। बस उसी पैरामीट्रिक इक्वेशन को हमने ज़रा री राइट किया है। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को आप स्क्वायर करें और ऐड करें, जैसे एग्जांपल में किया था। इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज़ 2। तो यू कैन जस्ट राइट स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 और 2। ठीक है, लें जी, तो ये आपके पास आ जाएगा x/a का होल स्क्वायर। राइट साइड को राइट में ऐड करना है और लेफ़्ट को लेफ़्ट में।
तो लेफ्ट में है एक्स ओवर ए इसका स्केयर, और यहाँ पर है वाई ओवर बी इसका स्केयर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन ये आइडेंटिटी है हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि 1 के इक्वल होती है, और यहाँ से ये आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दैट्स इट। नीचे आप लिख सकते हैं, या चलें हम इसी को ही कॉपी करते हैं, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नीचे एक लाइन ये लिख सकते हैं, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, इस केस में हम कर रहे थे एलिप्स के केस में, ठीक है। लें जी, ये था इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पे आ जाएं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है हाइपरबोला। अच्छा याद रखें, ये जो पैराबोला हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, देन एलिप्स और देन हाइपरबोला, इनको डिटेल में हम चैप्टर नंबर 6 में कॉनिक सेक्शन के चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। अगेन ये इसकी पैरामीट्रिक क्वेश्चन है, ए सीकेंड थीटा बी टेंजेंट थीटा, और ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड पार्ट में हमने टेक्निक यूज़ की है, एग्जैक्टली सेम टेक्निक को हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। पैरामीट्रिक क्वेश्चन इस मरतबा थीटा में है, और y इज इक्वल टू है b टेंजेंट थीटा। b और a दीज आर जस्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। यहाँ से a को जब आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स आ जाएगा सीकेंड थीटा के, और यहाँ से y ओवर b इक्वल्स आ जाएगा टेंजेंट थीटा के। अब एग्जैक्टली सेम काम आपको करना है इसमें, या डिफरेंट करेंगे क्योंकि इस मरतबा ये नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं है, इस चीज़ का भी ख्याल करना है। तो स्क्वायर तो करेंगे इसमें, तो आप लिखेंगे बेसिकली स्क्वेयरिंग 1 and 2, देन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 से हमने 2 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं, अलग अलग चाहें अलग भी कर सकते हैं। खैर, तो ये आ जाएगा एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड है, और यहाँ से जो लेफ्ट साइड है माइनस वाई ओवर बी का होल स्क्वायर, और सिमिलरली ऑन द राइट वी हैव सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है, अगर आपको याद हो, विच इज़ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं। 1 प्लस टेंजेंट इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखें, सीकेंड स्क्वायर की जगह आप पुट कीजिए ज़रा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, लगा सकते हैं ना, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस माइनस कैंसल आउट, बाकी बचा ओनली 1। So we have the required equation, which is x square over a square minus y square over b square, which is equal to 1, and this is the required equation of hyperbola in this case, ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर आ जाएँ 8 पे, लेकिन उससे पहले हम कुछ फार्मूलाज जो कि ऑलरेडी हम डोमेन वाले लेक्चर में देख चुके हैं। दीज आर द हाइपरबोलिक फंक्शन। साइन हाइपरबोलिक इक्वल होता है ई पावर एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म्स में ये डिफाइन है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। कोस की बात की जाए तो दरम्यान में प्लस साइन आता है। अब इन दोनों की मदद से बाकी के 4 आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको टेन चाहिए, टेन आप जानते हैं साइन और कोस की रेशो का नाम है, दोनों को डिवाइड कर दें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, नीचे प्लस के साथ सेम टर्म आ जाएगी। आपको चाहिए कोट, उसके लिए कोस और साइन को डिवाइड कर लें। अगर आपको सीकेंड चाहिए, वो 1 ओवर कोस होता है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दें, 2 ऊपर चला जाएगा, ये ई की पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। कोसेक चाहिए तो इस साइन को रेसिप्रोकल कर दें, दैट्स इट। तो इन 6 फार्मूलाज का भी हम यूज़ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में ये आइडेंटिटीज़ है, हमें इन्हें प्रूव करना है, ठीक है, यानी इक्वालिटी प्रूव करनी है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में कुछ ऐसा काम किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपने इक्वालिटी प्रूव करना होती है, आपको किसी एक साइड को लेके चलना है और दूसरी साइड शो करनी है, ठीक है। तो आप, इट्स अप टू यू, आप इसकी राइट साइड लेते हैं या लेफ़्ट लेते हैं। तो कॉमन प्रैक्टिस यही है कि जो साइड थोड़ी लेंथी दिख रही हो ना, जो ज़्यादा एक्सपेंडेड हो, आप वो लेते हैं बाज़ औक़ात,
वैसे तो दोनों तरफ से जा सकता है दूसरी तरफ, लेकिन कोशिश यही करें कि जो साइड थोड़ी लेंथी हो, जैसे ये दिखने में राइट साइड थोड़ी लेंथी लग रही है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। यानी आप स्टार्ट कर सकते हैं राइट से और अल्टीमेटली पहुंचेंगे इस लेफ़्ट साइड पर, राइट। तो हम भी इसको स्टार्ट करेंगे राइट साइड से ही। यू कैन जस्ट राइट राइट हैंड साइड इक्वल्स 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स मल्टीप्लाई कोज हाइपरबोलिक एक्स। और अब आपको जस्ट इनकी वैल्यूज़ लगा देनी है, जो कि अभी हम ऊपर देख के आए हैं। साइन के में माइनस होता है और कोज में ये प्लस होता है, बाकी ई पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज़ आता है। तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू। कोस की बात की जाए तो वो आ जाएगी ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। नहीं जी, सिंप्लीफाई करना है, ये एक 2 बाहर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को आप नीचे लिख सकते हैं, ऊपर आपके पास आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला अर्ली क्लासेस में सीखा था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होगा ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं ना, यहाँ पे एक मरतबा प्लस में है एक मरतबा माइनस में है, तो इनफैक्ट ये दोनों टर्म्स का स्केयर आ जाएगा। ई की पावर एक्स का स्केयर माइनस ई पावर माइनस एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या था? साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला था e की पावर x। तो अगर मैं यहाँ x की जगह 2x लगा दूँ तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी 2x आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 2x आ जाएगा, और यही काम हमने करना है। हमारे पास 2x और माइनस 2x है, तो अल्टीमेटली ये चीज़ इक्वल आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक 2x के। और अगर आप वापस ऊपर जाकर देखें, यही हमारी लेफ्ट साइड थी, एंड दैट्स इट, प्रूव हो गया। दिस इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, हैंस वी प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। बाकी के 2 पार्ट्स भी आपको सेम एग्जैक्टली लाइंस पर करने हैं। जैसे सेकंड पार्ट पे आ जाएं, सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो इसको शो करने के लिए फिर से आप ये राइट साइड इसकी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रॉम राइट साइड वी हैव 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। टेंजेंट हाइपरबोलिक की वैल्यू लगा दें, विच इज़ ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स एंड इट्स होल स्क्वायर, राइट। ये आपके पास टेंजेंट का फॉर्मूला। टेंजेंट दरअसल क्या है, साइन और कोस की रेशो ही है ना, तो वही हमने यहाँ पर लगा दिया। जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर अलग-अलग हो जाएगा, ऊपर e की पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अलग, और नीचे वी हैव e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों को कंबाइन करना है ना 1 को, तो नीचे से एलसीएम लें। एलसीएम में आपके पास एक ही टर्म है, इनफैक्ट वही आ जाएगी, विच इज़ ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज़ ऊपर भी आ जाएगी ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, दरम्यान में नेगेटिव साइन है, एंड देन सेम टर्म ई पावर एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स होल स्क्वायर। नहीं जी, न्यूमरेटर में जो हमारे पास स्केयर्स हैं, ये फार्मूलाज आप ओपन कर लें, तो ये बनेगा ई पावर एक्स का जो स्केयर करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर माइनस एक्स का स्केयर करेंगे तो वो माइनस 2x आ जाएगा, फिर 2a भी होता है, 2 मल्टीप्लाई ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स। इसी तरह नेगेटिव के साथ ये बनेगा ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, और फिर माइनस की वजह से माइनस 2 ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स, दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर वाले स्क्वायर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोई फ़ायदा नहीं है इसको ओपन करने का, ठीक है। खैर, इस माइनस को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करें, और दूसरा नोट करें ई पावर एक्स है और ये माइनस एक्स है। बेसिस सेम हो तो पावर एक्सपोनेंट्स में जो नंबर है वो ऐड हो जाता है, तो ये एक्स माइनस एक्स होकर 0 हो जाएगा,
तो अल्टीमेटली ये बनेगा ई पावर ज़ीरो, जो कि 1 के इक्वल होता है। किसी भी इनफैक्ट नंबर की पावर 0 नहीं, 1 होता है वो। तो ये आ जाएगा ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, ये माइनस एंड माइनस प्लस बन जाएगा। सॉरी। तो नेक्स्ट हमारे पास नीचे डिवाइडेड बाय एज इट इज़ आ जाएगा ये। ऑलराइट, सो अब ऊपर से देखें, ये ई पावर 2x प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 2x प्लस में माइनस 2x माइनस में ये भी कैंसिल, और 2 प्लस 2 बनेगा 4। अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 4 दिस डिवाइडेड बाय ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं ना 2 डिवाइडेड बाय ई पावर x प्लस ई पावर माइनस और इसका होल स्क्वायर, राइट। अब ये 2 डिवाइडेड बाय दिस, ये किसके इक्वल है भला? ऊपर से अगर आप देखें दोबारा फॉर्मूला, तो ये हमारे पास इक्वल होता है सीकेंड के, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर बन जाएगा। इनफैक्ट यही चीज़ हमें शो करनी थी। ठीक है, you can just write this is equal to secant hyperbolic square x, which is the left side. Hence we prove that both left and right sides are equal. Left hand side is equal to the right hand side. All right, and then finally आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल होता है कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर -1, राइट। शो करने के लिए एग्जैक्टली सेम काम करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर x -1। कोट हाइपरबोलिक की वैल्यू लगा दें, जो कि दरअसल कोस और साइन की रेशो का नाम है, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, इट्स होल स्क्वायर -1। सेम काम करेंगे, स्क्वायर को सेपरेट कर लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए, नीचे अलग से स्क्वायर आ जाएगा। ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर -1। अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए आप डिनोमिनेटर से एलसीएम लें, तो चूँकि एक ही टर्म पड़ी हुई है डिनोमिनेटर में, यही एलसीएम में आ जाएगी। ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड इन द न्यूमरेटर वी हैव ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव में आ जाएगा ये ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आगे अब आपको सेम लाइंस पे काम करना है। फॉर्मूला ओपन कीजिए ज़रा, तो ये बनेगा ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है ना, 2 बता चुका हूँ क्यों आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह माइनस, अगेन वी हैव ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, एंड इस मरतबा है -2, दिस डिवाइडेड बाय सेम टर्म ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब आप ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x प्लस 2, एंड दिस डिवाइडेड बाय सेम, इसको एज इट इज़ नीचे उतार लें, ई की पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में से आप देखें कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो रही हैं, बाकी बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इज़ बेसिकली 4 डिवाइडेड बाय ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज 2 डिवाइडेड बाय ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस 2 डिवाइडेड बाय दिस थिंग, ये इक्वल होता है कोसेक के, साइन का रेसिप्रोकल। स्क्वायर की वजह से हम इसको स्क्वायर भी कर देंगे। दिस इज़, अगर आप देखें तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, अल्टीमेटली हम पहुंचे हैं लेफ्ट साइड पे, विच शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड
इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड एंड दैट्स इट। और इसी के साथ क्लोज करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का, चूँकि एक सवाल बाकी है, क्वेश्चन नंबर 9, इवन रोड फंक्शन की बात करेंगे उसमें, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज के लेक्चर से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।